एक हिरण बस जमीन पर घास खा रहा था, तभी उस दंपति ने उसे एक ही गोली में गिरा दिया। उन्होंने हिरण का मांस काटकर एक खास व्यंजन बनाया और अगर कोई अलास्का का खाना पसंद न करे तो वहाँ मुर्गाबियां भी मिलती हैं। यहाँ लोग जाल लगाकर शिकार करते हैं और शुद्ध बिना मिलावट वाला मांस खाते हैं। उनकी जीवन शैली किसी अमीर समाज से कम नहीं है। शिवालिक कैंप में चिप्पू तंबू से बाहर निकला तो मौसम बेहद खराब था। तेज हवा और बर्फ के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ऐसे मौसम में शिकार करना बहुत मुश्किल है, इसलिए चिप्पू ने सोचा कि आज जाल लगाकर फर वाले जानवर पकड़े जाए। इन जानवरों का मांस खाने के साथ साथ उनकी खाल से अच्छी कमाई भी होती है। भले ही वह ज्यादा शिकार न करे, लेकिन उसकी कमाई दूसरों से ज्यादा होती है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत हुनरमंद है। एग्नेस फर से कपड़े बनाती है और उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देती है। सिर्फ 5 लोमड़ी की खाल से बनी टोपी 50 खाल के बराबर दाम ला सकती है। सच में हुनरमंद शिकारी की बात ही अलग होती है। जाल से इंसानी गंध हटाने के लिए एग्नेस ने चिकन का खून और कुछ लकड़ी इकट्ठा की और उन्हें उबालकर इस्तेमाल किया। इसी दौरान चिप्पू ने स्नोमोबाइल की जांच की। उबालने के बाद जाल को साफ और कीटाणु रहित किया गया। फिर दोनों शिकार के लिए निकल पड़े। चिप्पू ने चारा के लिए सैल्मन मछली और स्मोक्ड मीट निकाला और साथ में सड़ा हुआ मांस भी रखा क्योंकि लोमड़ियाओं इसकी गंध दूर से पहचान लेती है। जानवरों को भरोसा दिलाने के लिए उसने जमीन पर हिरण के बाल बिखेर दिए ताकि खून खराबे का माहौल लगे। इसी तरह आसपास कई जाल लगाए गए। ये जाल लोमड़ी की गर्दन तुरंत तोड़ देते हैं, जिससे उसे ज्यादा दर्द नहीं होता। जाल लगाने के बाद अब इंतजार करना था। कुछ घंटों बाद चिप्पू जाल देखने गया, जबकि एग्नेस मुर्गाबियां शिकार करने निकली। दोनों अलग अलग दिशा में गए। पहला जाल खाली था, दूसरा जाल टूटा हुआ मिला। लगता था किसी भेड़िए ने शिकार छीन लिया। चिप्पू मुस्कुराया, उसे चुनौती पसंद थी। दूसरी तरफ एग्नेस शिकार ढूंढ रही थी। बर्फ में सफेद पक्षी पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसने निशाना साधकर लगातार 2 गोलियां चलाई और दोनों बार सफल रही। वे मांस खाएंगे और बाकी हिस्सा कुत्तों के लिए होगा। एग्नेस शिकार लेकर चिप्पू के पास आई और दोनों ने मिलकर रात का खाना तैयार किया। बाकी मांस जाल के पास रख दिया गया ताकि और जानवर आकर्षित हों। शाम को एक लोमड़ी कैंप के पास आई। वह बिल्कुल निडर थी। उसे देखकर चिप्पू ने उसे छोड़ देने का फैसला किया। अगले दिन जब वे जाल देखने गए तो एक जाल में जिंदा लोमड़ी फंसी थी। एग्नेस ने उसे तुरंत मार दिया। उसकी खाल बहुत सुंदर थी, जिससे बनी टोपी $300 तक बिक सकती थी। खाल निकालने के बाद उन्होंने एक परंपरा निभाई ताकि जानवर की आत्मा शांति से लौट सके। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा था और इसका मतलब था कि शिकार का मौसम खत्म होने वाला है। रास्ते में उनकी स्नोमोबाइल खराब हो गई और इंजन चालू नहीं हुआ। मजबूरी में उन्हें पैदल लौटना पड़ा। एग्नेस ने मजाक किया क्योंकि उसकी गाड़ी भी पहले खराब हो चुकी थी। अब दोनों गाड़ियों को मिलाकर एक काम करने वाली गाड़ी बनाई गई। जांच में पता चला कि स्पार्क प्लग खराब था, जिसे बदलकर गाड़ी ठीक कर दी गई। अगले दिन मौसम साफ था और यह आखिरी शिकार का मौका था। उन्होंने जल्दी ही हिरणों का झुंड ढूंढ लिया, लेकिन गाड़ी की आवाज से वे सतर्क हो गए। एग्नेस ने निशाना लगाया, लेकिन चूक गई। फिर भी एक हिरण पीछे रह गया और उसने उसे मार गिराया। यह मोटा ताजा हिरण था जो उन्हें भरपूर मांस देगा। इस तरह उनका शिकार का मौसम सफलतापूर्वक खत्म हुआ। उन्होंने सारा सामान पैक किया और तंबू भी समेट लिया। अब वे घर लौट रहे थे और अगली बार गर्मियों में फिर वापस आएंगे। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।